जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। रक्षाबंधन केवल एक धागे का बंधन नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती तब होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की रक्षा, सम्मान और सुख की कामना करते हैं। अगर जीवन में किसी ऐसे रिश्ते की बात करें जहां हमें बिना मांगे सुरक्षा, सहारा और विश्वास मिलता है, तो वो रिश्ता है हमारे गुरुजी का साथ। हम गुरुजी को कोई राखी बांधे या ना बांधे, लेकिन अगर हमारे मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है, तो वही सबसे पवित्र बंधन है। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में वह शक्ति हैं जिनके रहते हमें किसी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। आज रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हम गुरुजी के चरणों में यही अरदास करें कि हमारे सभी रिश्तों में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और गुरुजी की कृपा और संरक्षण भरा हाथ हमेशा हम सभी के सिर पर बना रहे। गुरुजी महाराज को आज सेवई की खीर का भोग जरूर लगाए संगत जी, और इस रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत ही प्रेम से मनाएं। चाहे आपका भाई आपके पास हो या ना हो, हमारे गुरुजी महाराज को राखी पहनाए, उनके स्वरूप के आगे राखी रखे और उसके बाद अपने भाई को आप राखी बांधे। और अगर आपके भाई दूर हैं तो उन्हें राखी भेजें, या आप अब तक तो भेज चुके होंगे। जैसे भी करना है, अगर नहीं भेज पाए हैं तो मन ही मन में गुरुजी से अरदास करें अपने भाई के लिए, और जो भाई हैं वो अपनी बहन के लिए। तो बस मन के भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं संगत जी। अगर मन से आप सबके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो काम होता है। कहते हैं ना, कोई चीज़ आपने की भी ना हो और आपने मन में भाव लाया तो उसका पुण्य लगता है और उसका पाप भी लगता है। अगर आप किसी के लिए गलत सोच भी रहे हैं तो पाप लगेगा, अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो आपको उसका पुण्य फल मिलेगा संगत जी। तो सोचना भी बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अहम रोल प्ले करता है हर चीज़ में। तो आप जैसे भाव रखेंगे अपने रिश्तों के लिए, सभी के लिए, गुरुजी महाराज के लिए दिल से, क्योंकि वो तो सब सच जानते हैं ना आपका दिल क्या कह रहा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो मन में भाव हो उन्हीं के साथ आज का दिन बहुत खूबसूरती के साथ मनाइएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स सभी लोगों में बांट पाएं, और जो जिनके मन में सवाल चल रहे हैं उनके जवाब गुरु जी महाराज इन सत्संगों के द्वारा दे पाए। तो अपने भाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने भाई का नाम लिखिएगा, या जिन्हें आप ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं गुरुजी महाराज की बहन का नाम लिखिएगा। जो भी आप मन में जो भी आपकी चीज़ें आती हैं वो ज़रूर लिखा कीजिए संगत जी। और कुछ भी मन में ना आए तो हमेशा की तरह कहती हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो लिखा ही कीजिए। और ये सत्संग आप कहाँ से सुन रहे हैं, आज का त्योहार आप कैसे मनाने वाले हैं, शॉर्ट में बताना चाहें तो ज़रूर आप बता सकते हैं संगत जी। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला बहुत बैठा हुआ था, आज थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा तो बोला जा सकता है। और जिनके सत्संग रिटन वाले हैं मैं जल्दी उन्हें शेयर करूँगी मेरा गला बिल्कुल ठीक होते ही। जहाँ तक है गुरुजी महाराज ज़रूर कराएंगे, तो प्लीज़ कुछ भी गलत मत सोचिएगा। तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाई। मैं जल्दी सबकी रिकॉर्डिंग्स करूँगी और सबके सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। साथ संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के स्वरूप के समक्ष बैठी हुई आत्मा उनके चरणों में बैठी हुई है, और जो कुछ भी गुरुपा बोलेंगे तो वो सबके भले के लिए ही बोलेंगे। हम तो केवल अब सुनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।
साथ संगत जी, जैसा कि आज गुरुवार भी है और 27 तारीख भी है, जिसमें 7 नंबर की भी ब्लेसिंग आ रही है। तो यह आत्मा गुरुपा के समक्ष बैठी हुई थी, तो इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुपा ने। बता रही हूं ना कि कोई सत्संग के लिए अगर हम देखें तो वो हर घड़ी हमारी सत्संग बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे सत्संग करते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आप गुरु जी के चरणों में बैठे हो, और नहीं समझ में आता तो हम संसार में ही लगे हुए हैं। कल शाम को जब 7 बजे बड़े मंदिर का दर्शन हो रहा था, तो आपको क्या चमत्कार बताती हूँ कि मेरे छोटे, मतलब कि जब हम बड़े मंदिर के लिए मैंने फेसबुक पे खोला तो 7:02 हुए थे, और पहले मैंने लिखा, जब मत्था टेका, मैंने जय गुरु जी लिखा, शुक्राना गुरु जी लिखा, और मैं क्या देखती हूँ, मेरे जस्ट मेरे साथ साथ ही मेरी छोटी बहन का भी मैसेज था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और उसके बिल्कुल साथ ही मेरे छोटे भाई का भी था। तो मैंने जल्दी से उसको क्लिक किया कि यानी कि हम तीनों बहन भाई एक साथ ही गुरुपा के बड़े मंदिर में मत्था टेक रहे थे, जबकि वो यूके में है और मैं अपने घर में, और मेरा छोटा भाई मुझसे 10-15 किलोमीटर दूर। तो कैसी टाइमिंग कल गुरुपा ने बिठाई कि 7:02 पर हम तीनों बहन भाइयों ने एक साथ मत्था टेका। जैसे कि गुरुपा कह रहे थे कि पूरे परिवार को ही ब्लेस करना है, तो कल गुरुपा ने समझ लो कि बड़े मंदिर ही बुला लिया हमें। और आपको और बड़ा चमत्कार बताती हूँ, तो मैंने वो पिक ली, तो उसमें हम तीनों बहन भाई, पहले मैंने टेका, फिर मेरी छोटी बहन, फिर उससे छोटा भाई। और आपको एक और बड़ा चमत्कार बताती हूँ कि मेरा नाम सिमरन, छोटे वाले भाई बहन का नाम सोनाली, और उससे छोटे भाई का नाम साहिल। तो तीनों में एस की ही ब्लेसिंग, यानी कि सत्संग, सेवा और सिमरन, और 777 की भी ब्लेसिंग कैसे गुरुपा ने दी। 7:02 हो रहे थे, तीनों के टाइमिंग वही थी, 777। और कितना बड़ा एक अद्भुत चमत्कार है ये नहीं होता जल्दी से, रेयर किसी के साथ भी, चाहे कोई हमारे साथ में भी बैठा हो तब भी नहीं होगा, लेकिन ये चमत्कार गुरुपा करते हैं, और ये फिर मुझे दिखा भी देते हैं कि आज तेरा पूरा परिवार ही एक साथ मत्था टेक रहे हो, चाहे तुम बड़े मंदिर आए नहीं आए, लेकिन तुमने उस समय वो गुरुपा, मुझे तो साक्षात दिख रहे थे कि गद्दी पे बैठे हुए थे, और कैसे गुरुपा ने नाम की भी महिमा बताई और सत्संग, सेवा, सिमरन की भी महिमा बताई। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, ब्लेसिंग देने का इतना नायाब तरीका गुरुपा ने निकाला। आज सुबह सुबह भी मुझे एक पोस्ट दिखाई दी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, हैप्पी लाइफ, और उसमें अंदर गुरु जी ने जब साइन कर रखा है तो उसमें लिखा हुआ है 2 7, यानी कि परमात्मा तो है ही हमारे साथ, चाहे आप 7-2 कह लो या 2-7। तो कैसे गुरुपा ब्लेस करते हैं आजकल। और एक सबसे बड़ा चमत्कार आपको बताती हूँ कि जब भी फोन उठाती हूँ ना मैं, हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। जैसे 8:52 हो रहे होते हैं, डेट तो आज है ही 27, महाकाल की भी ब्लेसिंग होती है, और डेट 27 या 8:52 हो रहा होता है, 7:52 हो रहा होता है, 7:47 हो रहे होते हैं, या बैटरी 37 होती है। और आपको क्या बताऊं कि जब भी फोन उठता है ना, कई बार तो 7 x 7 की भी ब्लेसिंग होती है। इतना अद्भुत चमत्कार है परमात्मा। जब भी तो गुरुपा कह रहे हैं कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी तो हमारी सांस सांस को ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन हम संसार में खोए हुए होते हैं, या हम अपनी ही चिंताओं में खोए रहते हैं। साथ संगत जी, और गुरुपा ने मतलब कि बैठा के आजकल इतना अच्छा सिखा रहे हैं गुरुपा, चाहे वो शिव पुराण का पाठ हो या कोई
भोले बाबा का संदेश भी हो गुरुपा, तो आपको क्या बताती हूँ कि हमेशा इस आत्मा को मजबूत और ऊपर ले जाते हैं। गुरुपा ने सिखाया कि रात को रोजाना कुछ संकल्प करके सोना चाहिए हमें। सिर्फ संगत जी, अगर हमने ये संकल्प सोने के पहले, कहते हैं कि 30 या 35 सेकंड ही लगते हैं इन संकल्पों को बोलने में, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं इस कलयुग में भी अगर हम रोजाना करेंगे तो। क्योंकि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना मेंटली, जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मेंटली है। हमें हर किसी को आप देख लेना कि हर कोई, चाहे परिवार में शांति नहीं है, चाहे हम हस्बैंड वाइफ की ही नहीं बन रही या बच्चों में भी नहीं बन रही है, मैं तो अपने आसपास बहुत देखती हूँ। सिर्फ कमी किस चीज की है आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि एक दो घर छोड़ के ही हैं जिनका परिवार अब तबाह हो गया है। तो पैसे में भी सुख नहीं है। उनके हस्बैंड दिखा रहे थे कि वो 2,60,000 कमाते हैं मंथली, मानते हो आप? और उनकी वाइफ मतलब कि वो 15,000 अपने पास रखते थे। इस मतलब कि उनकी जॉब शिमला में है और उनकी वाइफ ने कुछ गलत किया। मैं तो एक औरत हूं, मैं गलत शब्द नहीं यूज करूंगी, लेकिन आप ये देखना कि शांति है कहाँ, पैसों में भी नहीं है। क्योंकि हम मेंटली सोच से गिरे हुए हैं। उनके हस्बैंड रो रहे थे, घर तबाह हो गया है। 11th-12th में बेटे हैं दो, मानते हो आप? जिनके हस्बैंड 2 मंजिल कोठी बना के दे रखी है, बिल्कुल न्यू, और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 3-4 एसी। और आपको क्या बताऊं, अभी 3 महीने पहले ही सोलर सिस्टम 1,70,000 का लगवाया था। तो इतनी फैसिलिटीज आप मानते हो, और इतना भरोसा भी उन्होंने किया हुआ था, और उन्होंने किसी के साथ गलत चली गई हो, मानते हो? तो कहाँ है सुकून? जब किसी को सब कुछ मिल रहा है तब भी नहीं सुकून है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास परमात्मा थे। आज भी शून्य बैठी हूँ, क्यों सुकून में हूँ? क्योंकि गुरुजी हैं। और भी क्या बताती हूँ, बहुत है, हमारे ऊपर भी रहते हैं। उनके हस्बैंड वाइफ की लाख रुपए सैलरी है, 50-50 हजार दोनों कमा रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है, खुशी नहीं है, एक दूसरे को समझते ही नहीं है। तो फिर सुख है कहाँ? पैसा है फिर भी क्यों नहीं है सुख? क्योंकि जो मेंटली स्ट्रेंथ है हमारी बहुत वीक हो चुकी है। हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है, किसी की कोई बात को या तकलीफ को समझना ही नहीं चाहते। मैं आज गुरु जी के पास बैठी आत्मा यही कह रही थी कि गुरुपा, इस आत्मा ने कभी शिकायत, कभी पुलिस स्टेशन नहीं भागी कि मेरे साथ ये कर रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती रही या परमात्मा से कहती रही। हर बात गुरुजी से करो, हर बात परमात्मा से की है मैंने, क्योंकि वो कभी किसी को जाके नहीं कहेंगे 10 घरों में। मैंने अपनों को भी देखा है, सुन लेते हैं और फिर वही 10 लोगों को बता देते हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है। तो साथ संगत जी, क्योंकि हमारी मेंटली स्ट्रेंथ गिर चुकी है, बाहर खुशियां ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी हमारे अंदर बैठी हुई है। इसलिए गुरुपा ने कुछ संकल्प सिखाए। तो आप देख लो, 2,60,000, तो क्या मतलब कि कितना खा लोगे आप, और फिर भी आपका मन शांत नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को आपने सदैव अपने चरणों में लगाए रखा। भले ही अभी तक भी जिल्लत किल्लत झेल रहे हैं हम, लेकिन पूरा भरोसा है गुरु जी पर। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने सिखाया, अगर रात को सोने के पहले कुछ संकल्प हम अगर बोल के सोएं और ये नियम बना ले, कहते हैं फिर बाद में ये एक गाना सा बन जाता है। अगर हम 5-7 दिन लगातार ध्यान से ये संकल्प कर लें, जिसमें पहला है, साथ संगत जी, सभी इन संकल्पों को लिख लेना, तो जिंदगी बदल सकती है हमारी। और इस संसार में इतनी जो चिल्लम चिल्ली है, जो हम किसी को समझना ही नहीं चाहते, या दूसरा जो कर रहा है फिर करता रहेगा, हम खुद तो शांत हो जाएंगे ना। एक भी अगर शांत होगा तो शायद वो बातें टल जाती हैं,
मेरे को भी बहुत क्रोध आता था, अभी भी कई बार आ जाता है, क्योंकि सच, जब कोई झूठ बोलता है ना तो सच को क्रोध आता ही है। पहला संकल्प है मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा है मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। तीसरा संकल्प है मैं हमेशा खुश हूं। और चौथा है मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। पांचवा संकल्प है मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। और छठा है मेरा मन और शरीर सदा स्वस्थ है और निरोगी है। तो आप देखना, जब हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी बताया ना गुरुपा ने, मेंटली स्ट्रेंथ, वो हमारी बिल्कुल वीक हो चुकी है। तो ये सब संकल्प जो बोले जाएंगे। और सातवां संकल्प है मैं सबको स्वीकार करता हूं और मेरे सारे रिश्ते सम्मान और विश्वास पर टिके हैं। और आठवां संकल्प है परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। अगर हम इन्हें रोज दोहराएंगे ना साथ संगत जी, अगर 1 महीना हमने कंटिन्यू कर लिया तो देखना हम कितना बदल जाएंगे, क्योंकि पहले हम अपने आप को बदलेंगे तभी कोई दूसरा बदलेगा। इस आत्मा को परमात्मा बैठा के यही सिखाते रहते हैं, और यही इसलिए कि तू बदलेगी। कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि किसी से बात करके हम कहते हैं भाई इससे बात मत करो क्योंकि बहुत नेगेटिव बोलता है, और उससे हम बचना ही चाहते हैं। और कुछ सोल्स होती हैं जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो उनसे लगता है कि हम बात कर रहे हैं उनकी सुने। तो गुरुपा तो सबसे पॉजिटिव है, अगर हमने गुरुपा की बात नहीं सुनी तो फिर हमारा ऑरा कभी भी पॉजिटिव होगा ही नहीं। कह रहे हैं हम गुरुजी के ऑरे में रहते हैं, तो गुरुजी के ऑरे से ज्यादा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन कहीं से आती है? बड़े मंदिर जब हम जाते हैं, बड़े मंदिर ही क्या, आप आजमा के देख लेना। संगत जी मैंने हजारों बार आजमाया है, गुस्से में भी होती हूँ ना, तो अगर मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ ना तो धीरे धीरे शांत हो जाता है मन, क्योंकि ये शांतिदायक हैं, शांति देने वाले हैं, क्योंकि ये अंदर बैठे हैं हमारे। आज देख लो कहाँ समाज जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बहुत दुख लगता है। मैं कहती हूँ गुरुपा, इस आत्मा ने 4 रोटी भी है ना तो 2 आदमी को खिलाई, 2 बेटी को खिलाई, खुद भले ही भूखी रह गई मैं। कितनी ही लड़ाइयां हो जाती थी फिर भी पहले अपने हस्बैंड को देती, ठाकुर जी को भोग लगवाती उनसे, जब वो खा लेते तब मैं खाती थी। मानते हो आप? और वही संघर्ष ने गुरुजी ने उनको बदलने पे मजबूर भी कर दिया था। वही आदमी जो कभी, जिन्होंने दिया नहीं लगाया, वो गीता जिन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की थी कि इसको भी मैं सुधार देता हूँ, तू अपनी पूजा में लगे रहे। जब गीता का पाठ मैं करती थी तो उनके कानों में जाता था, इतनी तेज तेज पढ़ती थी मैं, वो शब्दों से ही उनके अंदर परिवर्तन आ गया था। आपको क्या बताऊं कि घर में जब गीता का पाठ होता था घुंघरू की आवाज आती थी, राधा रानी घूमती थी। 4 बजे उठ के जब फूल लेने जाती ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी डंडा लिए ठक ठक करते हुए चलते थे, और राधा रानी की पाजे की आवाज, डर निकाल दिया था उन्होंने, इतना बदल दिया था। नहीं तो वही आदमी जो मुझे पीछे देखते थे 10 साल उनको मैं बैठा के घुमाया, मैं ले जाती थी। यानी ठाकुर जी ने इतना बदल दी थी लाइफ। तो साथ संगत जी अभी भी समझ जाओ गुरु जी क्या है और हमें क्या दे सकते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेंटली। कोई भी बात होती है सबसे पहले हमारे दिमाग पे असर जाता है। कह रहे हैं कि कोई भी जवाब देने से पहले अगर हम 10 सेकंड के लिए रुक जाएं और सोचें कि मैं इस बात का कैसे बेहतर जवाब दे सकती हूँ, मेरे पास क्या जवाब है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देते हैं, और उसी में बहुत रिश्ते या बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अगर वो 10 सेकंड हमने अपनी आत्मा को दिए सोचने के लिए कि मुझे इस बात का क्या अच्छा उत्तर देना चाहिए, तो बहुत से रिश्ते बच सकते हैं। रिश्ते से ज्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि हमारी शांति भंग हो जाती है। आप देखना, मैंने बहुत आजमाया है, इतनी शांत होती हूँ, और फिर मान लो बाहर मैंने किसी को देखा या किसी ने कुछ किया तो तुरंत अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो बाद में रियलाइज होता है कि तेरी शांति से बड़ी कुछ भी चीज नहीं है। जो जो कर रहा है करने दे, कहे तो आराम से कहे, नहीं तो शांति भंग हो जाए ना इंसान की तो वो जी नहीं सकता सत्संग जी।
और मैंने हजारों बार देखा है। कई बार इतना अच्छा गुरुजी के पास बैठती हूँ, इतना अच्छा पॉजिटिव ऑरा हो रहा होता है, लेकिन कोई छोटी सी बात या कोई फोन में या बाहर निकले किसी डॉगी को मारते देखा या कुछ भी, तो रिएक्शन फौरन होते ही आपकी वो शांति चली जाती है। हमने शांति को खो दिया है बस। पैसा है तब भी सुख नहीं है, क्योंकि सोच ही हमारी अच्छी नहीं रह गई। तो ये जो संकल्प अगर हम बोल के सोएंगे, तो उन संकल्पों को हम आत्मा में दोहराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, क्योंकि ये कलयुग की भी छाया है। और सबसे बड़ी विचार तो यह है, जब हम गुरु जी की संगत हैं, जब हम गुरबानी सुनते हैं, जब हम सतयुग में बैठे होते हैं, लेकिन जब लंगर बंटने लगता है, कलयुग आ जाता है, उस समय अगर हम मंत्र जाप करके उस प्रसाद को खाएंगे तभी वो ब्लेसिंग है, नहीं तो वो बस एक खाना है सत्संग जी। तो वही कीमत बता रहे हैं कि बिन भागा सत्संग न लभे, कि भागों से मिलते हैं ऐसे सत्संग हमें, ये मिल गया तो सत्संग करें, वो मिल गया तो सत्संग करें, लेकिन इस आत्मा को गुरुपा ऐसे ऐसे सत्संग देते हैं कि शब्द ही निशब्द हो जाते हैं सत्संग जी। देख लो कल कैसा चमत्कार बड़े मंदिर में किया गुरुपा ने। कह रहे हैं अगर एक भी सच्चे दिल से जुड़ा है ना, तो आपका पूरा परिवार जुड़ जाता है, आपके आसपास के भी सब जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे। आपके व्यवहार को, हमारा व्यवहार ही तो देखेगा कोई। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। कह रहे हैं कि फोन को तो, फोन 1% भी रह जाए ना, और मान लो हम कहीं बाहर हैं, तो कितनी दुख दुख हो जाती है। फोन रिचार्ज ना हो तो जैसे पागल हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जिस बैटरी ने आपको दिन भर चलाना है, दिन भर चलाना है, उसको हम चार्ज करते ही नहीं है, चार्ज करना ही भूल जाते हैं। यानी कि इस आत्मा को, आत्मा रूपी बैटरी को अगर परमात्मा के समक्ष बैठ के हमने सुबह 1 घंटा भी दे दिया, तो आत्मा चार्ज हो जाती है सत्संग जी। इसीलिए कहते हैं जब भी भाव आए बैठ जाओ, कोई नाना धोना ये मत देखो आप, लेकिन उस बैटरी का चार्ज होना बहुत जरूरी है। हम फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए तो इतने पागल हुए रहते हैं, उसको हर थोड़ी देर में लगा देते हैं, अरे इतनी कम हो गई। लेकिन जिससे आत्मा चलनी है, जिससे ये शरीर या जिससे हमारे रिश्ते बनने हैं, उस बैटरी को हम चार्ज ही नहीं करते हैं। उसको सोचते हैं बैठ लेंगे, कल बैठ लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, या कोई दुख आ जाए। एक भाई जी कह रहे थे कि जब भी दुख आ जाए तो पूरा परिवार 12 बजे से ही सुखमनी साहिब का पाठ करना शुरू कर दे सुबह तक, और वो दुख चला जाएगा। तो मैं गुरुपा के समक्ष बैठी हुई, क्योंकि ये आत्मा सवाल जवाब करती रहती है गुरुजी से, तो मैं कह रही थी कि गुरुपा, अगर हम एक उस दुख को से बचने के लिए पूरी रात बैठ सकते हैं, तो क्यों ना हम ये नियम ही बनाएं कि परमात्मा से जुड़े हम। अगर पूरी रात हम जगना ही है उस दुख में, परमात्मा तो वैसे ही आपके साथ हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तब भी दुख भोगना है, बुरे कर्म है तब भी दुख भोगना ही है। लेकिन तो परमात्मा का साथ के लिए क्यों ना पाठ करें, क्या आप हमेशा ही साथ रहो। एक दुख आने से तब हम बैठ जाएं। कह रहे हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। तो अगर फिर हम सुख में भी क्यों नहीं याद रखते। अगर याद रखते रहें तो फिर दुख कहां से आएगा। हम यही तो करते हैं कि बस दुख आया तो भगवान के चरणों में जी जान झोंक देते हैं। फिर परमात्मा क्या हमें देखते नहीं है कि कितना हम सेल्फिश हैं, कि कितने मतलबी हम। अगर हम हमेशा ही भगवान को याद रखें, हमेशा ही गुरु जी को याद रखें, तो वो दुख आने भी नहीं देंगे। आएगा भी तो कहते हैं ना, छोटे में टाल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो मंत्र जाप चल रहा था, वो याद थी परमात्मा की। गुरु जी तो खुद कह रहे हैं तुम मेरे को याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लख लख बार शुक्राना है
आज गुरुवार है। साथ संगत जी, सत्संग बहुत भागों से मिलते हैं, सत्संग करना भी चाहिए, और नहीं भी कर पाओ चलते फिरते भी भगवान की बातों को सुनते रहो, उनके वचनों को सुनते रहो, गुरबानी सुनते रहो, सुखमनी साहिब का पाठ सुनते रहो। 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, जितनी भी आपकी आत्मा टिकती है, जरूर बैठो गुरुपा के पास। ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, मैं आज आत्मा का भोग लगाओ, आत्मा से, कि परमात्मा को आना ही पड़े। जब तो वो सत्संग भी कामयाब है, अगर आप बनाने में ही लगे रहे, वो तो एक पकवान भर है, वो तो आप थोड़ा कम भी बना लोगे ना, चल जाएगा, लेकिन इस आत्मा की बैटरी को चार्ज कर लो। अगली सांस का भरोसा नहीं, यही विचार हमें अगले जीवन में ले जाएंगे, और अगला जन्म भी हमारा खराब हो जाएगा। ये जन्म कह रहे जिसका वर्तमान अच्छा है ना, भविष्य की चिंता नहीं है। यानी कि आज अगर हम गुरु जी के पास बैठते हैं तो भविष्य, मतलब अगर हम इस शरीर को छोड़ भी देंगे तो भविष्य में कोई चिंता नहीं है, तब भी परमात्मा अपनी भक्ति जरूर देंगे, गुरु जी अपना साथ जरूर देंगे। लेकिन आज वर्तमान ही अच्छा नहीं है तो फिर भविष्य कैसे अच्छा होगा? हम भविष्य सोच रहे हैं पैसों से बनेगा, अच्छी सोच से बनता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। साथ संगत जी, एक बात और, कल रक्षाबंधन भी है, ये गुरु भाई बुलवा रहे हैं, और कल पूर्णमासी भी है, जिसमें फुल मून होता है, हमारे गुरु जी का चांद में भी दर्शन होता है। सबसे पहले राखी हमें गुरु जी को ही बांधनी है, क्योंकि इस आत्मा के भी 4 भाई हैं, लेकिन सबसे पहले दुख को सुनने गुरु जी आते हैं। हर रिश्ते निभाए हैं इन्होंने, कह रहे ना, सब बहना दा पीर हैं, सब बहनों के भाई भी वही हैं, मानते हो? इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। राखी बांधना गुरु जी को, कड़ा प्रसाद बनाओ, मिठाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा घंटा ही सत्संग जरूर करना अपने घर में, कड़ा प्रसाद बना के राखी बांधने के पहले, के हमारे भाइयों को भी अच्छी मति देना, अपने चरणों में लगाए रखना, उनके घर में सुख सौभाग्य की कभी भी कमी मत करना, हमेशा निरोगी काया देना, अच्छी हेल्थ वेल्थ देना मेरे दाता। यह आत्मा यही कहेगी, जो भी बहन इस सत्संग को सुने, उनके सब भाइयों को ब्लेस करना, उनके बहन भाई दोनों की जोड़ी को ब्लेस करना, सबके घर में सुख समृद्धि देना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। हैप्पी रक्षाबंधन गुरुपा, क्योंकि हर रिश्ता निभाया ही आपने है। जो एक भाई, बड़े भाई आपके चरणों में बैठे हैं, उनको अपने चरणों में शांति देना मेरे दाता। हैप्पी रक्षाबंधन सभी बहनों को, सभी संगतों को, जो भी ये सत्संग सुने, उनके घर में बहन भाई का प्यार बना रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज हमारे मन की हर एक चीज़ जानते हैं, उनको सब पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, और गुरु महाराज हमें बिन बोलिया सब कुछ जानता, एंड देन ही गिव्स अस द आंसर्स ऑल्सो।
संगत जी हम लोग इंडिया गए थे एंड देन माय हस्बैंड अंकल एंड माय एल्डर डॉटर हैज़ टू ट्रैवल बैक अर्ली। अब वो बड़े मंदिर गए लेकिन उनका मन था मेरे हस्बैंड अंकल का कि एक बार और वो गुरु महाराज के मंदिर जाएं। अब ये उनके मन में था, उन्होंने किसी को ये चीज़ बोली नहीं थी। एंड देन हम किसी काम से अपनी छोटी डॉटर को लेके जाते हैं किसी शॉप में, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल का लॉकेट देखते हैं गुरु महाराज का, तो वो कहते हैं कि आप गुरु महाराज इनको गुरुजी को मानते हो, इनका तो यहाँ पे मंदिर है एंड द सिटी वेयर वी लिव, हम हमेशा से वहीं पे रहे हैं तो हमें सब पता है। तो हमने उनको बोला कि ऐसा तो हमें पता ही नहीं कि यहाँ गुरुजी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ, ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हमने कहा कि चलो। हम वहाँ पे गए। संगत जी 2 फ्लोर पे गुरु महाराज का मंदिर था और उनकी गद्दी लगी थी, हर जगह बड़े बड़े स्वरूप लगे थे, जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला। एंड देन संगत जी उसके बाद जब हम आ रहे थे मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उनको ये मन में एक इच्छा थी कि जाने से पहले एक बार और वो गुरु महाराज के मंदिर जाएं। अब संगत जी वो तो यूएस आ गए, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद हम लोग गए, मैं अपने पापा को लेके वहाँ पे गई, तो वहाँ गुरु महाराज का मंदिर ही नहीं था, वहाँ तो शिव मंदिर था। वहाँ पुजारी बैठा था, वहाँ पे कोई गद्दी नहीं थी। हम ऊपर हर जगह देख के आए, वहाँ पे सिर्फ शिव मंदिर। हमने उस पुजारी से पूछा, हमने कहा कि यहाँ पे तो पहले गुरुजी का मंदिर था, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो शिव मंदिर ही है। संगत जी गुरु महाराज ऐसे हैं हमारे कि हमारे मन की बातों को सुन के कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी एक सत्संग सुना था जिसमें गुरु महाराज ने अपनी सत्संग को, पंजाब की संगत थी उनको जाने नहीं दिया पहले, और फिर जाने दिया तो उन्होंने कहा इस ट्रेन पे जाना। तो उस ट्रेन में जब वो गए तो बाद में उनको पता चला कि इस नाम की कोई ट्रेन है ही नहीं, और कुछ सालों के बाद वो ट्रेन लॉन्च हुई थी। सो गुरु महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें टाइम ट्रैवल भी करवा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर पल हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानने का और हर पल हमें आंसर्स देने का बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने कल बहुत ब्यूटीफुल सत्संग घर पे करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कब सत्संग होना है, कब गुरु महाराज ने हमें सत्संग में बुलाना है, ये सब गुरु महाराज प्लान करते हैं। और संगत जी एक जो शब्द है, बिन भागा सत्संग ना लभे, हमारे भाग में गुरु महाराज सत्संग लिखते हैं। सत्संग का अर्थ है सच का संग। और संगत जी गुरु महाराज जब हमें सत्संग में बुलाते हैं तो संगत जी हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें साफ़ करता हूँ और फिर तुम बाहर जाते हो, गंदे होके आते हो। हर बार गुरु महाराज हमारे जो आत्मा है उसके ऊपर से जो परतें बनी हुई हैं, हर बार सत्संग में आके संगत जी गुरु महाराज साफ़ करते हैं। अगर हमें सत्संग गुरु महाराज ने बख्शा है तो संगत जी उसका हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। संगत जी सत्संग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम प्लान करें। एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गुरु महाराज। उनको सब पता होता है और उसी हिसाब से सब कुछ होता है। एक चीज़ जो मैंने सीखी है संगत जी, वो है सेवा। एक होता है सेवा करना, एक होता है सेवा कमाना। सेवा कमाई कैसे जाती है संगत जी? कई बार संगत ये सोचती है कि सारी सेवा वो कर लें, किसी और को सेवा करने का मौका ही ना मिले। ऐसा नहीं होता संगत जी। जिसको जितनी ज़रूरत होती है गुरु महाराज उस हिसाब से सेवा देते हैं और वो करवाते हैं। और संगत जी अगर कोई हमें बोलता है कि उनको सेवा करने का मन है तो हमें ज़रूर उनको चांस देना चाहिए सेवा करने का। और ये चीज़ संगत जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
हम लोग संगत जी गुरु महाराज हमें एक चीज़ सिखाते हैं, वो है कि हमारे अंदर जो नीवापन है वो होना चाहिए, और वो काइंडनेस, नीवापन, ये सब चीज़ें, कंपैशन, ये सब चीज़ें हमारे अंदर जब आ जाती हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और गुरु महाराज हमें जब अपने आप से जोड़ते हैं, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। संगत जी हम सब ने सुना है ओल्ड संगत से कि जो गुरु महाराज ने बोला कि मैं अपने स्वरूप में विराजमान हूँ, और बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है या गणेश जी की मूर्ति है, ये कई बार संगत ने गणेश जी की शिव जी की मूर्ति को पलक झपकते देखा। संगत जी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट अभी मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ। वो सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और 12 बजे का टाइम था। एक सेवादार अंकल उनको लेके जाते हैं और शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ा कर देते हैं। संगत जी को बहुत फ्रेगरेंस आती है वहाँ पे, और वो महसूस करते हैं कि वो मूर्ति सांस ले रही है। जैसे गुरु महाराज बोलते थे कि संगत जी कि मैं अपने स्वरूप में विद्यमान हूँ, वैसे ही शिव जी की मूर्ति वहाँ पे, या गणेश जी की मूर्ति, या कोई भी गुरु महाराज का स्वरूप, सब में गुरु महाराज विद्यमान हैं। और संगत जी गुरु महाराज तो बोलते थे कि बड़े मंदिर के बाहर से भी कोई निकल जाए तो वो भी ब्लेस हो जाता है। वो धरती ही इतनी ब्लेस की हुई है। गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए बना के जा रहा हूँ। संगत जी गुरु महाराज ने बोला था कि कितनी भी तुम जगह बढ़ा लो, लेकिन ये जगह कम ही पड़ेगी। और ऐसा ही हो रहा है संगत जी कि जिस हिसाब से संगत बढ़ रही है, और मंदिर जितना, जैसे गुरु महाराज ने बोला था कि संगत बहुत बढ़ जाएगी। और संगत जी गुरु महाराज की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर है। अगर आज भी हमें वो कुछ बोलते हैं तो संगत जी वो भी बिल्कुल पत्थर की लकीर है। और गुरु महाराज हमें बहुत कुछ बताते हैं, चाहे वो ड्रीम्स में, चाहे वो किसी सत्संग के थ्रू, और हमें उसको सुनना चाहिए। और जब हम उस संगत जी बाहर के शोर से हट के गुरु महाराज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।